आप सभी को नमस्कार। भारतीय युवा कांग्रेस की खास सीरीज वतन का बुरा हाल, जागो केंद्र सरकार, सोच से सोच की लड़ाई में आपका स्वागत है। आज देश के तमाम अहम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं एक बेहद खास शख्स जो अपने वक्तव्य से, अपनी वाणी से देश के यंगस्टर्स को इंस्पायर करने का काम कर रही हैं। माननीय कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमती शमा मोहम्मद जी, थैंक यू मैम फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। मैम, देश में इस समय जो हालात चल रहे हैं और सबसे अहम, नौजवानों को हम कैसा भारत देकर जा रहे हैं। एक तरफ किसानों का प्रोटेस्ट, दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट के क्राइसिस के ऊपर सुसाइड्स, इस पर आपका क्या कहना है? अभी हमारे देश में एक बहुत कठिन समय है, लोकतंत्र नहीं है, वो तो पहली बात है। और हमको ये देखना है कि अभी जो किसान की प्रदर्शन भी, हम उसका शुरुआत देखेंगे। शुरुआत हुआ था हरियाणा और पंजाब से। कैसे आए थे वो लोग? जी, अमन से, है ना। कोई ये किसी को आक्रमण नहीं है, कुछ नहीं, यहाँ हिंसा नहीं था, ठीक है। तो अमन से आया था, देयर वाज नो वायलेंस, नथिंग। वो अमन से आ रहा था हरियाणा से। तब क्या किया वहाँ के पुलिस? लाठीचार्ज किया, है ना, वाटर कैनन, सब कुछ देखा आपने। और कब था? विंटर के मंथ में, है ना, जब सर्दी थी। तो वो उससे फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया, फिर भी वो आ गया दिल्ली के बॉर्डर पे, ठीक है। उनको अनुमति नहीं दिया अंदर आने के लिए। क्यों नहीं? हमारे समय भी प्रदर्शन था यहाँ, है ना। यूपी के समय भी हमने देखा, रामलीला में मैदान में अनाउंस करके प्रदर्शन कर रहे थे। किसी ने रोका उनको? क्योंकि हक था, आपका हक है प्रदर्शन करने के लिए, एक लोकतंत्र में हक है। इनको क्यों रोका गया है बॉर्डर पे, जो दिल्ली बॉर्डर पे? वो बहुत गलत है। और उन्होंने फिर भी कुछ नहीं किया, वहाँ रहा, अमन से रहा, वहाँ सो रहे थे ठंड में। लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री, और 100 से ज़्यादा किसान लोग का देहांत हो गया, हमारे प्रधानमंत्री अभी तक एक शब्द नहीं बोला, संसद के अंदर भी नहीं बोला। वो रो रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, बोल देंगे कि एक फ़ोन कॉल अवे, आई एम अ फ़ोन कॉल अवे, लेकिन एक शब्द भी, एक कंडोलेंस मैसेज भी नहीं हमारे जो किसान लोगों के लिए। 100 से ज़्यादा के देहांत हो गए हैं। तो जब ये, फिर उसके बाद हमने देखा है उन्होंने ट्रेंचेस किया था वहाँ रोड पे, है ना, और वहाँ भी लाठीचार्ज हुई थी। और उसके बाद अभी जो हम देख रहे हैं बॉर्डर पे, टैंकर्स, वाटर टैंकर्स मना किया है वहाँ, उनका जो खाना पीना बंद कर रहे हैं, ठीक है। और जो बार्ब्ड वायर्स देख रहे हैं, है ना, कंक्रीट लगा हुआ है, दीवार बना रहे हैं। क्या है ये? इंडिया चाइना का बॉर्डर है। आप जब बोल रहे हैं कि हमको बात करनी है उनके साथ, किसान लोगों के साथ, आप क्यों कॉन्फ्रंटेशन हो रहे हैं? जी हाँ, वही आपको सोचना है। जब आपको बात करनी है, बात करो। जैसे मनमोहन सिंह जी ने बात किया था, किसके साथ? अन्ना हजारे के साथ। उन्होंने क्या कहा? मुझे आपका सेहत चाहिए, आप उपवास बंद करो, है ना, हमको बातचीत करनी है इसके ऊपर। सब में बातचीत होती है एक लोकतंत्र में, यहाँ बातचीत नहीं। यहाँ एक इंसान जो है, उनका जो बोलना है हमको सुनना है। मैम, आपने बेहद इंपॉर्टेंट बात ये उठाई, और इसी से आई एम गोइंग टू कनेक्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन टू द सेम थिंग दैट यू जस्ट सेड। When global personalities speak on issues related to humanitarian causes in India, it is termed as outsiders interfering in the internal matters of the country. At the same time, we have the same country's prime minister traveling all the way to United States of America and setting new standards of diplomacy by doing "Ab ki baar Trump ki sarkar." What is your viewpoint on that? Of course, see, जब एक ग्लोबल सेलिब्रिटी कुछ कहा, भी हमने देखा है, तो उनका हक है। वो कोई हेड ऑफ स्टेट नहीं है। जैसे जब दीवार बना रहा था वहाँ यूएसए में ट्रम्प के समय, बहुत सारे आर्टिस्ट ने कहा उनके खिलाफ, ब्रिटेन से, जापान से, पूरे दुनिया से, एवरीबडी वाज देयर, बट उन्होंने कुछ नहीं कहा। और जब जॉर्ज फ्लॉयड, याद है जी, उनके समय भी सब लोग, हिंदुस्तान से भी बहुत सारे लोग ने कमेंट किया, अमेरिका ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि कोई हेड ऑफ स्टेट नहीं है। जब कोई हेड ऑफ स्टेट है, जैसे जस्टिन ट्रूडो ने कहा था उस समय, मुझे भी अच्छा नहीं लगा उसके ऊपर, क्योंकि एक हेड ऑफ स्टेट है। लेकिन जब आप जो आर्टिस्ट लोग हैं, उनका हक, वो बोल सकते हैं, बोलने दो। ये क्यों आप जाके वहाँ आप जाके बोलते हो अब के बाद ट्रम्प सरकार 1,
नंबर 2, आपका BL संतोष ने कहा था, आपको याद है जब वो जो सैंडर्स ने कुछ रिटॉर्ट किया जो ट्रंप ने कहा, हिंदुस्तान के उस टाइम राइट्स हुआ था ना यहाँ, जी मैम, दिल्ली राइट्स के समय ट्रंप ने कहा था कि इट्स देयर इंटरनल इशू। सो बर्नी सैंडर्स ने बोला नहीं, आपको ऐसा नहीं बोलना। तो BL संतोष ने कहा यू आर फोर्सिंग मी टू इंटरफियर विथ यू आर फोर्सिंग अस द गवर्नमेंट टू इंटरफियर विथ योर इंटरनल अफेयर्स इन योर इलेक्शंस। वो क्या था? Absolutely. जब BL संतोष कौन है, आपको पता है कौन है? उसका ऑर्गेनाइजेशनल है ना? Exactly, ma'am. तो जब वो कह सकते हैं बीजेपी का, और आप तब इंटरफेयर नहीं कर रहे हो उनके इंटरनल मैटर्स में, अब के बार ट्रंप सरकार। You're very right, ma'am. Hypocrisy. तो हिपोक्रेसी है। और MA क्यों इसको रिस्पॉन्ड कर रहे हो? MA को देख, MA का काम नहीं है जो आर्टिस्ट लोग क्या बोलते हैं उनको रिस्पॉन्ड करने। MA को कहाँ अभी बताना है कि क्या हो रहा है इंडिया चाइना पे, चाइना अंदर है। और उसके ऊपर हमारे एक जनरल VK सिंह ने क्या कहा 2 दिन पहले कि हम हिंदुस्तान ने ट्रांसग्रेशन किया हुआ है चाइना के अंदर। सो व्हाट आर वी डूइंग इज वी आर गिविंग अ लोकस स्टैंड आई टू चाइना। लुक दे आर सेइंग दे हैव एंटर्ड आवर टेरिटरी। It's a shame. I mean, it's a shame. This man, it's not just shame, this is treason. Basically telling that what we have not done, that we are getting into China. Absolutely. And that it is just same thing. Now why China is getting emboldened? क्यों? जब वो अंदर आए थे हमारे, they have 1,500 square kilometers. So that time what did Prime Minister say? Mr. Modi said nobody has entered into a land and no military post has been taken. So they are saying, see देखो उनका प्रधानमंत्री कह रहे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना। एक तो वो अभी ये सिंह साहब भी ऐसा कहा है। तो who is emboldened? That's why China is getting stronger. That is why they're getting into our territory, because here you have the Prime Minister and the Mr. Singh, another minister, saying this. No, absolutely, ma'am. And ma'am, in the new India that we are seeing today, students rise against fee hike, they are anti-nationals. Farmers rise for their rights, they are anti-nationals. People rise against citizenship rights, they are anti-nationals. So do you think this new India, anti-Modi, means anti-India? So if this is the kind of environment that we are going to grow up in, how are we going to exist as a democracy, or are we headed to be an autocracy? See, जब आप डरते हैं लोगों से तभी ये होता है ना। जब आप डरते हैं, आपका जो सब नीतियाँ सब ठीक है, सही है, आप तो बोलने देंगे लोगों को, है ना। जब हमारे समय यूपी के समय क्या क्या सरकार को पूछते थे मीडिया में सवाल, विपक्ष को नहीं। अभी क्या हो रहा है? विपक्ष को पूछा जा रहा है, सरकार को नहीं। अभी क्या हम लोगों को क्या बोला है? पैरासाइट्स। अभी क्या जीवी? आंदोलन जीवी। हम लोग आंदोलन जीवी है ना। परजीवी, आंदोलन जीवी और जमात, तीनों शब्द। अभी कोई मीडिया ने पूछा नहीं कि प्रधानमंत्री ऐसे शब्द क्यों इस्तेमाल किया। इट डजंट बिहेव हिज ऑफिस टू कॉल द ऑपोजिशन सच नेम्स, बट इफ इट वाज अस इट विल बी ऑन एयर कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कहा है ना। सो व्हाट वी सी नाउ इज दैट द गवर्नमेंट इज नॉट बीइंग क्वेश्चन्ड, and there are so many things, so many issues here they are bringing up, you know। जब ये किसान के ऊपर भी क्या है, जब उस दिन वो रिहाना का हुआ था, वो जो उसी दिन एक 3-time नेशनल अवार्ड विनर ने हमारे किसान लोगों को आतंकवादी कहा, उसके ऊपर चर्चा ही नहीं हुई। वो हमारे देश का है और वो बीजेपी इनको सपोर्ट भी करती है, एक्ट्रेस को। एब्सोल्युटली। तो उनका मतलब क्या है कि बीजेपी भी सोच रहे हैं कि किसान मुझे वो शब्द भी इस्तेमाल नहीं करना है किसान के साथ। अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, क्योंकि हमारे किसान हमारे अन्नदाता हैं और वो शब्द इस्तेमाल करना बहुत गलत है। बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन, पंजाब एंड हरियाणा, विदाउट पंजाब एंड हरियाणा वी वुडंट हैव हैड द ग्रीन रेवोल्यूशन। असली में देश को आत्मनिर्भर बनाने वाले लोग हैं। तो हाउ कैन वी जस्ट इग्नोर देम नाउ? उनकी समस्या आप सुनो क्या है, फिर उसको हम ठीक करवा सकते। एक और बात है इसमें, जब RTI उन्होंने कहा एक एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट में, जो सरकार ने कहा है कि हमने सब चर्चा किया किसान लोगों के यूनियंस के साथ, विपक्ष के साथ। RTI रिप्लाई में
चर्चा भी नहीं हुई। So that means they have lied to the Supreme Court and contempt of court. Plus they have told the president also this lie, because president's speech he has said that there has been discussions with farmer unions as well as with the opposition, everybody. So they're misleading the president also, है ना? Absolutely. तो बहुत कुछ हो रहा है कि ये एक सरकार है जो दबाव से काम करते हैं. They put pressure on everybody and say, you know what, this is how it is. So लोकतंत्र खत्म है. मैम, भारतीय युवा कांग्रेस का ये प्लेटफॉर्म है और युवाओं के लिए आपका कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते देश के इस माहौल में, अनएम्प्लॉयमेंट के इस क्राइसिस में और अपनी ऊपर की पीढ़ी को दिल्ली के बॉर्डरों पर सनसनाटा देख देश के युवाओं को आपका मैसेज? मेरा मैसेज क्या है कि स्टैंड विद द राइट पार्टी, स्टैंड विद व्हाट इज स्टैंड विद डेमोक्रेसी, स्टैंड विद प्लूरलिज्म. हमारे लोकतंत्र के साथ रहें आप लोग, क्योंकि जब तक लोकतंत्र नहीं है इस देश में कुछ नहीं है. अभी आप देख रहे हो आपका जुडिशरी इज कॉम्प्रोमाइज्ड, है ना, मीडिया इज कॉम्प्रोमाइज्ड, आपका जो भी पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र का पिलर्स होते हैं, सब कुछ कॉम्प्रोमाइज है. आप इस आंदोलन में रहो, आप इस आंदोलन के साथ समर्थन दें. द यूथ हैव टू कम आउट नाउ, एवरीबडी हैज टू बी आउट देयर टू सपोर्ट द फार्मर्स. जो एंड अनएम्प्लॉयमेंट भी 9% हो गया है, कितना ज़्यादा हो गया है. Maximum in the history. And maximum, and also in the history 2018 was the 45-year high, 7% employment. 2019. Yes, now here. So the this is because not, अभी आप कोविड के ऊपर मत डालो, क्योंकि कोविड से पहले हमारे जीडीपी 3.2% था. सो इट इज़ नॉट अ कोविड. एंड ऑल्सो अभी जो उनके जो सब कुछ में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में कुछ दिया हुआ है, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं था इस बजट में. Absolutely. हाँ, मिडिल क्लास. और पेट्रोल का दाम, वो हमको सोचना है. पेट्रोल अभी $51 अ बैरल है. ओके. और हम जो हमारा जो टैक्स है पेट्रोल के लिए 37 एंड 36 बिफोर द सेसेस का 36 फॉर डीजल. जब हमारे समय था तो द पेट्रोल वाज 100 in 2014 when we $107 a barrel. And petrol, the tax was at that time 9 rupees for petrol and 3 for diesel. और हमारा उस समय दाम था 71, अराउंड 75. Yes. ओके, फॉर पेट्रोल. अभी क्या है, 93 हो गया है. सो दिस इज व्हाट. सो पेट्रोल, जब पेट्रोल और डीजल का प्राइसेस ऐसा ऊपर जाएंगे, अब मिडिल क्लास इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज फूड इन्फ्लेशन भी हो सकता है ना. सब कुछ, सबका प्राइस ऊपर हो जाते हैं. तो क्यों यही लोग उस समय कहा था ना कि पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, प्रदर्शन कर रहे थे. अभी क्या हो गया, क्या हो गया? So that is the thing, is that we all have to fight now. Absolutely. Especially the youth. I'm asking them to come out, and there should be an andolan against the sarkar for everything they have destroyed of our country. जो हमारे लोकतंत्र, प्राइस राइज, बेरोजगारी है देश में, सब कॉम्प्रोमाइज है. जो हमारा जो स्ट्रक्चर्स ऑफ द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी इज कॉम्प्रोमाइज. सब जो उनके खिलाफ बोलते हैं वो आतंकवादी है, वो खालिस्तानी है, वो अर्बन नक्सल है. कोई इनके खिलाफ नहीं बोल सकते, हम उसको प्रश्न नहीं पूछ सकते, हमको बस सुनना है और बैठना है. टीचर ने बोला, शहनशाही ने कहा, तानाशाही ने कहा बैठो सुनो, वो नहीं होगा. हम लोग नहीं सुनेंगे, हम लोग आगे जाएंगे, आपकी बात कभी नहीं सुनेंगे. हम लोकतंत्र के लिए हमारी आखिरी सांस तक लड़ाएंगे, हिंदुस्तान के लिए लड़ाएंगे, सब हमारे देश के लिए लड़ाएंगे. थैंक यू सो मच मैम. तो ये थे शमा मोहम्मद जी, जिन्होंने अपने वक्तव्य से, अपनी वाणी से ये बताया कि किस तरह पेट्रोल डीजल पर भी हिपोक्रेसी दिखी, अनएम्प्लॉयमेंट पर भी हिपोक्रेसी दिखी और लोकतंत्र को मारने की कोशिश की गई. वहीं ये भी बता दिया कि इस देश में अब अंधेरा बहुत है, तो सूरज निकलना चाहिए. जैसे भी हो, ये मौसम बदलना चाहिए और जो चेहरे रोज बदलते हैं नकाबों की तरह, अब जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए. जय हिंद.